ये क्या? अचानक बारिश शुरू हो गई। वैसे ही मुझे काफी देर हो चुकी है और ऊपर से ये बारिश। कहीं ऐसा न हो कि मेरी घास पूरी तरह गीली हो जाए। अगर घास गीली हो गई तो गाय खाएगी ही नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। बारिश धीरे धीरे और तेज होती जाती है। अरे यार, अब तो बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब मैं क्या करूं? पेड़ के नीचे बैठी हुई एक काली गाय उसे काफी देर से देख रही होती है। वह उठकर बोलती है, अरे भैया, तुम यूं भीग क्यों रहे हो? आओ, इस पेड़ के नीचे आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तब घर चले जाना। उस आदमी का नाम मोहन होता है। अच्छा ठीक है, मोहन बोलता है। मोहन उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी घास भी उसी पेड़ के नीचे रख देता है। बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है। पानी चारों तरफ बहने लगता है। मोहन पूछता है, तुम क्या यहीं रहती हो? काली गाय बोलती है, हाँ हाँ, यह जंगल ही मेरा घर है। मैं यहीं इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, मोहन कहता है, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी गाय है जिसका नाम कमला है। मैं उसी के लिए इस जंगल से घास लेने आया था। काली गाय हैरानी से पूछती है, पर तुम अकेले इतनी सारी घास कैसे ले जा पाओगे? तुम्हारा घर तो जंगल से काफी दूर होगा। हाँ हाँ, मोहन बोलता है, मेरा घर सच में काफी दूर है, पर बात यह है कि मेरी कमला गाय इस वक्त गर्भवती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो इतनी दूर जंगल आए और उसे कोई तकलीफ हो। मोहन थोड़ी देर रुककर फिर कहता है, वैसे भी यहाँ जंगल में तरह तरह के खतरनाक जानवर रहते हैं, इसी वजह से मैं खुद ही जंगल आ जाता हूँ और उसके लिए हरी हरी अच्छी घास ले जाता हूँ। मोहन की यह बात सुनकर काली गाय की आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। मोहन घबराकर पूछता है, अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? काली गाय बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही नहीं। मोहन कहता है, जरूर कोई बात है, बताओ तुम्हें कोई परेशानी है क्या? काली गाय थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, तुमने अभी बताया ना कि तुम्हारी एक गाय है जो गर्भवती है और तुम उसका कितना ख्याल रखते हो। तुम खुद जंगल आकर उसके लिए घास लाते हो। हाँ, मोहन कहता है। बस, काली गाय बोलती है, तुम्हारी अपनी गाय के लिए इतना प्यार देखकर मेरे आंसू निकल आए। बहुत किस्मत वाली है वो गाय जिसे तुम जैसा अच्छा मालिक मिला। फिर वो दुखी आवाज में कहती है, हर किसी की किस्मत कमला गाय जैसी नहीं होती। काश मेरी भी कोई ऐसी किस्मत होती। मोहन हैरानी से पूछता है, इसका क्या मतलब? काली गाय धीरे से बोलती है, काश मेरा भी कोई मालिक होता जो मेरी इस हालत में मेरी मदद करता। इस हालत में मतलब? मोहन पूछता है। काली गाय थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मैं भी गर्भवती हूँ। इस जंगल में छुप छुप कर घास खाती हूँ, कभी इधर कभी उधर छुप जाती हूँ। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ा जानवर मुझ पर या मेरे बच्चे पर हमला न कर दे। यह सुनकर मोहन का दिल भर आता है। मोहन कहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या काम? काली गाय पूछती है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मोहन बोलता है। कमला गाय के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए भी जंगल से घास लाया करूँगा। काली गाय हैरानी से मोहन को देखने लगती है। सच में? आप सच कह रहे हो? हाँ, मोहन बोलता है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप बहुत दयालु इंसान हो, काली गाय कहती है। आज के जमाने में आप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है और आप वैसे ही परेशान हो, और अगर मैं भी आपके घर आ गई तो आप और भी परेशान हो जाओगे। नहीं नहीं, मोहन कहता है, मुझे तो और पुण्य मिलेगा कि मैं एक गर्भवती गाय की सेवा कर पाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और मेरे साथ चलो। काली गाय कहती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मोहन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कोई सपना नहीं देख रही, यह सब सच है। फिर मोहन पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? काली गाय दुखी होकर बोलती है, आज तक मुझे किसी ने नाम ही नहीं दिया। मेरा कभी कोई मालिक नहीं रहा जो मुझे नाम से बुलाता। अच्छा, मोहन कहता है, तो कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम नंदिनी गाय होगा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। काली गाय की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आज लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। मालिक, नंदिनी गाय धीरे से बोलती है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा दूध देती हूँ, आप मेरा दूध निकाल लिया करिए
और उसे बाजार में बेच दिया करिए। और जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना, तब मैं और भी ज्यादा दूध दिया करूंगी। मोहन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। देखो बारिश भी बंद हो चुकी है। जी मालिक, नंदिनी कहती है। मोहन नंदिनी गाय को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल देता है। जैसे ही मोहन घर पहुंचता है, राधा उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, यह क्या? ये किसकी गाय पकड़ लाए हो जी तुम? राधा गुस्से में पूछती है। मोहन शांत अंदाज में बोलता है, अरे राधा, मैं किसी की गाय पकड़कर नहीं लाया हूँ। यह गाय मुझे जंगल में मिली थी। वाह, बड़े आए जंगल में मिली, राधा ताना मारती है। मेरा घर कोई चिड़िया घर है क्या जो तुम जंगल से किसी भी जानवर को उठा लाते हो? फिर राधा गुस्से में कहती है, अब इसे भी मुफ्त का चारा दाना खिलाते रहना। तुम्हारे पास तो जैसे बहुत ज्यादा धन पड़ा हो। राधा, गुस्सा क्यों हो रही हो? मोहन बोलता है, यह गाय दूध भी देती है और गर्भवती भी है। अभी हम इसका दूध बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेंगे। फिर जब इसका बच्चा हो जाएगा ना, तब यह और भी ज्यादा दूध देगी। मोहन आगे कहता है, अब जरा सोचो, हमारी कमला गाय का दूध और इस नंदिनी गाय का दूध कितना ज्यादा हो जाएगा। फिर हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। राधा की आंखें चमक उठती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो जी? हाँ हाँ, मोहन कहता है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर तो यह बहुत अच्छी बात है। राधा बोलती है, अभी तो कमला गाय भी दूध देती है, अब दोनों दूध देने लगेंगी। बिल्कुल, मोहन कहता है। अच्छा जी, राधा बोलती है, फिर इस गाय को भी कमला गाय के साथ ही बांध दो। मोहन कहता है, मैंने इस गाय का नाम नंदिनी रखा है, तुम भी इसी नाम से बुलाना, उसे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, राधा बोलती है, मैं इसे नंदिनी ही बुलाऊंगी। राधा कहती है, एक काम करो, गाय लाओ, मैं इसे कमला के पास बांध देती हूँ और इसे कुछ खाने को भी दे देती हूँ। ठीक है, मोहन बोलता है। राधा नंदिनी गाय को कमला गाय के पास बांध देती है और थोड़ा चारा डाल देती है। कमला गाय प्यार से पूछती है, कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ बहन, नंदिनी कहती है। तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा। जब मालिक मालकिन से मेरी बातें कर रहे थे ना, तब मैं सब सुन रही थी। तुम्हारा नाम नंदिनी है ना? कमला पूछती है। हाँ, नंदिनी बोलती है, आज मालिक ने ही मुझे यह नाम दिया। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, कमला कहती है। सच कह रही हो बहन, नंदिनी बोलती है, मुझे यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं होगी। तब राधा बोलती है, अरे जी, हम दोनों गायों को कुछ खाने पीने को दिया या नहीं? मोहन बोलता है, राधा, यह दाना मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रहा हूँ। मोहन दोनों गायों को भरपेट अच्छा खाना देता है। थोड़ी देर बाद राधा दूध निकालने आती है। अरे वाह, राधा खुश होकर कहती है, देखो तो सही, आज कितना ज्यादा दूध निकला है दोनों का। राधा जोर से आवाज लगाती है, अरे जी सुनते हो, क्या हुआ? मोहन पूछता है। देखो आज कितना ज्यादा दूध निकला है। राधा कहती है, जाओ इसे बाजार में जल्दी से बेच आओ, और हाँ, जो भी पैसे मिले सीधा मेरे हाथ में देना। ठीक है राधा, मोहन बोलता है। मोहन बाजार जाकर दूध बेच आता है और सारे पैसे राधा को दे देता है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी गाय दूध देना कम कर देती है। राधा हैरान होकर कहती है, ये क्या, आज तो इस गाय ने बस थोड़ा सा ही दूध दिया है। फिर गुस्से में बोलती है, मैंने इतना खिलाया पिलाया, इसका क्या फायदा हुआ जब यह दूध ही नहीं दे रही? मोहन पूछता है, क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? राधा कहती है, तुमने कहा था यह गाय दूध देती है, पर अब देखो, बस कुछ दिन ही इसने अच्छा दूध दिया, अब तो बस 2 बूंद दूध निकलता है। मोहन समझाता है, समझो राधा, नंदिनी गाय गर्भवती है, जब इसका बच्चा हो जाएगा तब यह फिर से अच्छा दूध देने लगेगी। राधा तुरंत बोलती है, पर कमला गाय तो अभी भी कितना दूध दे रही है, वो भी तो गर्भवती है ना? मोहन कहता है, तुम कमला गाय को जानती ही हो, हमने उसकी कितनी सेवा की है, उसके खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं की। फिर मोहन नंदिनी की तरफ देखकर कहता है, पार नंदिनी को देखो, बेचारी कितनी कमजोर है। राधा गुस्से में बोलती है, मुझे तुम्हारी यह फालतू बातें नहीं सुननी।
न जाने कहां से एक बेकार सी गाय उठा लाए हो। यह कहकर राधा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। राधा के जाते ही नंदिनी गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदिनी गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से बोलती है, मैं क्या करूं बहन, मैं तो चाहकर भी दूध नहीं दे पा रही हूँ। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। कमला गाय प्यार से कहती है, नंदिनी बहन, तुम फिक्र मत करो, मालिक बहुत अच्छे इंसान है, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ सोचेंगे। अगली सुबह होती है। राधा बहुत सारा हरा भरा चारा और अंकुरे हुए दाने लाती है और कमला गाय के सामने डाल देती है। उसके बाद राधा नंदिनी गाय के पास जाती है और उसे सूखी और बासी घास डालकर बिना देखे ही चली जाती है। उस दिन के बाद राधा रोज ऐसा ही करने लगती है। कमला गाय को रोज हरा भरा और पौष्टिक खाना मिलता है, जबकि नंदिनी गाय को बस सूखी बेजान घास। इस वजह से नंदिनी दिन बर दिन और कमजोर होती जाती है। एक दिन मोहन यह सब देख लेता है। राधा, तुम यह क्या कर रही हो? मोहन गुस्से और दुहक के साथ पूछता है। कमला को इतना अच्छा भोजन और नंदिनी को यह सूखा सूखा। राधा तीखी आवाज में बोलती है, देखो जी, मैं मुफ्त में किसी गाय को कुछ भी खिलाने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? फिर वह कहती है, कमला गाय अभी भी कितना दूध देती है, अगर मैंने उसके खाने में कमी की तो वह भी दूध देना बंद कर देगी। इसलिए राधा आगे कहती है, कमला को अच्छा खिलाना जरूरी है। मोहन दुखी होकर कहता है, राधा, तुम जानती हो नंदिनी गाय गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। राधा हाथ झटक कर बोलती है, मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुमसे बात करना ही बेकार है। राधा चली जाती है। नंदिनी गाय दुख से कमला गाय से बोलती है, कमला बहन, तुमने देखा मलिका कितनी लालची होती जा रही है। वह रोती हुई कहती है, तुम उसे ढेर सारा दूध देती हो, इसीलिए वह तुम्हें हरा भरा खाना देती है, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना कम किया, उसने मुझे यह सड़ी गली घास देनी शुरू कर दी। कमला गाय गंभीर आवाज में कहती है, हाँ बहन, मैं सब देख रही हूँ, मलिका बहुत लालची हो गई है। फिर कमला तसल्ली देते हुए कहती है, तुम अभी चिंता मत करो, जब तुम्हारा बच्चा होगा और तुम फिर से दूध देने लगोगी, तब मलिका का लालच उसे मजबूर कर देगा तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए। नंदिनी गाय आंसुओं के साथ बोलती है, बहन, पता नहीं तब तक मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। वह दर्द भरी आवाज में कहती है, अगर मलिका मुझे ऐसे ही सूखी घास खिलाती रही तो मेरे बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? मैं तो अभी से इतनी कमजोर होती जा रही हूँ, पता नहीं मैं और कितने दिन जिंदा रह पाऊंगी। यह कहकर नंदिनी गाय जोर जोर से रोने लगती है। कमला गाय से यह दर्द देखा नहीं जाता। वह प्यार से नंदिनी के सर पर अपना मुंह फेर कर कहती है, रो मत बहन, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वह कहती है, मलिका चाहे कितनी भी बुरी और लालची हो, पर हमारे मालिक तो अच्छे हैं ना। तुम यह क्यों भूल रही हो कि जब तुम परेशान थी तब मालिक ही तुम्हें जंगल से यहाँ लेकर आए थे। कमला आगे कहती है, मैंने मालिक के दिल में तुम्हारे लिए दर्द देखा है, देखना वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। एक दिन जब राधा रोज की तरह नंदिनी गाय के पास आकर सड़ी हुई घास डाल रही होती है, तभी मोहन उसे देख लेता है। मोहन गुस्से और दुख भरी आवाज में बोलता है, राधा, तू कितनी लालची और कठोर होती जा रही है। वह आगे कहता है, कमला गाय को तू कितना अच्छा पौष्टिक खाना दे रही है और नंदिनी को यह सड़ी हुई घास। जरा उस बेचारी गाय के बारे में भी सोच, वह गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है। अगर तुम उसे ऐसा ही खाना देती रही तो वो और भी कमजोर हो जाएगी और साथ ही साथ उसका बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। राधा गुस्से में बोलती है, हो गया तुम्हारा भाषण, अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी यह बेकार बातें नहीं सुननी। वह आगे कहती है, कमला गाय कितना दूध देती है और यह नंदिनी एक बूंद दूध भी नहीं दे रही। मैं क्यों मुफ्त में इस पर खर्चा करूं? क्या मैं पागल हूं? पैसा का कोई पेड़ लगा है क्या मेरे पास? मोहन दर्द भरी आवाज में कहता है, पर राधा, इसके पेट में पल रहा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, क्या हम उसे भूखा मार दें? राधा तीखे लहजे में बोलती है, किसने कहा सूखी घास से यह मर जाएगी? तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं कमला के दूध से आने वाली एक एक पाई भी इस बेकार गाय के खाने पर खर्च नहीं करूंगी।
यह कहकर राधा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। राधा के कठोर शब्द नंदिनी गाय के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। मोहन से नंदिनी का यह दर्द देखा नहीं जाता। वह प्यार से नंदिनी के माथे पर हाथ फेरता है और बोलता है, रो मत नंदिनी, मुझे पता है तू कितनी दुखी और परेशान है। तेरा शरीर सब बता रहा है, तू बहुत कमजोर हो चुकी है। मोहन भारी आवाज में कहता है, नंदिनी, तुझे यहाँ लाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इससे अच्छा तो तू जंगल में ही ठीक थी। कम से कम वहाँ तुझे भरपेट खाना तो मिलता था। मुझे माफ कर दे नंदिनी, मुझे माफ कर दे। नंदिनी गाय आंसुओं के बीच बोलती है, मालिक, आपने तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा। अच्छे इरादे से ही आप मुझे यहाँ लाए थे, पर शायद मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैं मलिका को दूध नहीं दे पाई। मोहन इधर उधर देखकर धीरे से बोलता है, नंदिनी, अभी मलिका यहाँ नहीं है, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ। तू कमला गाय के अच्छे खाने में से थोड़ा सा खा ले। मोहन चुपके से नंदिनी गाय की रस्सी खोल देता है। रस्सी खुलते ही नंदिनी ते कमला के हरे भरे और पौष्टिक खाने में मुंह मारने लगती है। लगता है नंदिनी बहुत भूखी थी। कमला गाय प्यार से बोलती है, बहन, पेट भरकर खा लेना, मेरा भोजन तेरा ही है। नंदिनी धीरे से कहती है, बहन, अगर मैं तुम्हारा सारा भोजन खा लूंगी तो तुम्हारी खुराक कम हो जाएगी, फिर तुम दूध कम दोगी और मलिका तुम्हारे साथ भी मेरे जैसा बर्ताव करने लगेगी। मैं बस उतना ही खा रही हूँ जिससे मेरे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद से रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी राधा दोनों गायों को खाना डालने आती, मोहन चुपके से जाकर नंदिनी गाय की रस्सी खोल देता। नंदिनी धीरे धीरे कमला गाय के हरा भरा और पौष्टिक भोजन में से थोड़ा सा खा लेती। उसके बाद मोहन फिर से नंदिनी को उसके खूंटे से बांध देता। यह सब कुछ दिनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे कमला गाय की खुराक कम होने लगती है। इसका असर उसके दूध पर पड़ता है और कमला का दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दिन राधा दूध देखकर हैरान हो जाती है। यह क्या? राधा घबराकर बोलती है, इस बार तो मैंने कमला को बहुत अच्छी क्वालिटी का दाना खिलाया था, इस पर इतने पैसे खर्च किए थे, फिर भी इसका दूध इतना कम कैसे हो गया? यह बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही। राधा परेशानी में इधर उधर घूमने लगती है। मोहन शांत अंदाज में बोलता है, अरे राधा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? एक दिन अगर कमला ने कम दूध दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम इतनी चिंता मत करो। राधा परेशान आवाज में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है जी? इतना दूध कम हो गया। मैंने तो इस बार कमला को पूरा पोषण दिया था। मोहन उसे समझाते हुए बोलता है, 2-4 दिन में कमला फिर से अच्छा दूध देने लगेगी, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। लेकिन कमला के दूध कम होने की वजह से राधा का मन बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिन तक राधा का चेहरा बुझा सा रहता है। लेकिन एक दिन जब राधा गायों को खाना देने आती है तो वह नंदिनी गाय को कमला का खाना खाते हुए देख लेती है। राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे कम बख्त, राधा चीख कर बोलती है, तू मेरी कमला गाय का खाना खा रही है, खुद तो कोई फायदा देती नहीं, ऊपर से जो गाय मुझे फायदा दे रही है उसका भी नुकसान कर रही है। अब तुझे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। राधा पास ही रखा डंडा उठाने जाती है। तभी मोहन जोर से चीख पड़ता है, अरे पागल हो गई हो क्या? अपने लालच में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? वो एक गर्भवती गाय है, अब तुम उसे डंडा मारोगी? उसने कमला का बस थोड़ा सा ही खाना खाया है। बस करो राधा, बस करो। राधा गुस्से में बोलती है, अब मैं इसे सूखी घास भी नहीं दूंगी, देखती हूँ अब यह कैसे कुछ खाती है। मोहन दर्द से बोलता है, राधा, तुम पाप कमा रही हो, इतना बड़ा पाप मत करो। अगर तुम इस गर्भवती गाय को भूखा रखोगी तो इसका बच्चा भूख से मर जाएगा और इसका पाप हमें लगेगा। राधा गुस्से से हंसकर बोलती है, कौन सा पाप? कौन सा पाप? मुझे कोई पाप वाप नहीं लगेगा, समझे? और अगर दोबारा तुमने इसे कुछ भी खाने को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम ही यह घर छोड़ दो।
राधा नंदिनी गाय की रस्सी एक खंभे से कसकर बांध देती है और उसे खाना देना बिल्कुल बंद कर देती है। इस तरह सिर्फ 2 दिन में ही नंदिनी गाय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 2 दिन भूखी रहने की वजह से नंदिनी गाय बिल्कुल कमजोर हो जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है, पैरों में ताकत नहीं रहती और वह उठने बैठने में भी मुश्किल महसूस करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है, जैसे वह बिना बोले ही अपना दर्द बयान कर रही हो। मोहन ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। रात के अंधेरे में जब राधा सो जाती है, मोहन चुपके से उठता है। वह धीरे धीरे गौशाला की तरफ जाता है ताकि किसी को आवाज न आए। मोहन के हाथ में थोड़ी सी सूखी घास और एक बाल्टी पानी होता है। वह नंदिनी के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, माँ कर दे माँ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तू भूखी है, प्यासी है, पर मैं मजबूर हूँ। मोहन जैसे ही नंदिनी के सामने घास रखने लगता है, तभी अचानक राधा की आवाज गूंज उठती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मोहन घबराकर पीछे मुड़ता है। राधा हाथ में लाठी लिए आंखों में गुस्सा भरे खड़ी होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? राधा चीख कर बोलती है। मैंने मना किया था ना कि इस गाय को कुछ भी खाने को नहीं देना। मोहन हाथ जोड़कर बोलता है, राधा, यह जानवर है, इंसान नहीं। इसे भूख लगती है, यह गर्भवती है। अगर कुछ हो गया ना तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। राधा गुस्से से बोलती है, मुझे तुम्हारा यह ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं। इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। राधा लाठी उठाकर नंदिनी की तरफ बढ़ती है। मोहन दौड़कर बीच में आ जाता है। बस राधा, अब एक भी वार नहीं। गाय पर हाथ उठाना पाप है। राधा जोर से हंसकर बोलती है, पाप? पाप का डर तुम्हें है, मुझे नहीं। राधा गुस्से में मोहन के हाथ से घास और पानी की बाल्टी छीन लेती है और दूर फेंक देती है। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा ये सब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मोहन लाचार नजरों से नंदिनी की तरफ देखता है। नंदिनी धीमी सी आवाज निकालती है, जैसे मदद मांग रही हो। मोहन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह भारी मन के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब राधा गौशाला जाती है तो देखती है कि नंदिनी जमीन पर गिरी हुई है। उसकी सांस तेज चल रही होती है और आंखें आधी बंद होती हैं। राधा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर अपना गुस्सा याद करके बोलती है, यह सब नाटक कर रही है, उठो यहाँ से। रोज का ड्रामा बना लिया है। लेकिन नंदिनी हिलती तक नहीं। तभी गांव की एक और औरत गौशाला के पास से गुजरती है और यह मंजर देख लेती है। वह जोर से चीख उठती है, अरे राम, गाय की हालत तो बहुत खराब लग रही है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। लोग गौशाला की तरफ आने लगते हैं। गांव वाले धीरे धीरे गौशाला के अंदर जमा होने लगते हैं। कोई नंदिनी गाय के पास जाकर उसकी नाड़ी चेक करता है तो कोई उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलता है, बेचारी बिल्कुल कमजोर हो गई है, लगता है कई दिनों से इसे कुछ खाने को नहीं मिला। तभी गांव का पंडित आगे आता है और गंभीर आवाज में बोलता है, यह गाय गर्भवती है। अगर इसे वक्त पर खाना और पानी नहीं मिला तो माँ के साथ साथ बच्चा भी खतरे में आ जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग राधा की तरफ घूर कर देखने लगते हैं। एक औरत गुस्से से बोलती है, राधा, सच सच बताओ, क्या तुमने इस गाय को भूखा रखा था? राधा झट से बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह गाय खुद ही सुस्त है, रोज का ड्रामा करती रहती है। तभी मोहन भीड़ के बीच से आगे आता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और आवाज भारी, बस राधा, अब और झूठ मत बोलो। इस गाय को तुमने ही भूखा रखा। 2 दिन तक इसे एक दाना तक नहीं दिया। पूरा गांव सन्न रह जाता है। राधा गुस्से से मोहन पर चिल्लाती है, तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो? मैंने तुम्हें घर में रहने दिया और तुम मेरी ही बुराई कर रहे हो। मोहन दर्द भरी आवाज में बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ। पाप को छुपाना और भी बड़ा पाप होता है। पंडित जी गहरी सांस लेकर बोलते हैं, राधा, तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। गाय को भूखा रखना, और वो भी गर्भवती गाय को, यह माफ के लायक नहीं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कंजूसी की हद होती है, धन होते हुए भी इतनी निर्दयी। तभी अचानक नंदिनी गाय जोर से करहाती है। उसके पेट में दर्द उठता है और वह जमीन पर तड़पने लगती है। पंडित जी घबराकर बोलते हैं,
लगता है डिलीवरी का वक्त आ गया है, जल्दी से किसी वैद्य को बुलाओ। गांव के 2 लड़के भागकर वैद्य को बुलाने जाते हैं। राधा थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी मुंह मोड़कर खड़ी रहती है। यह सब मुझे फंसाने का नाटक है, वो धीरे से बड़बड़ाती है। कुछ ही देर में वैद्य आ जाता है। वो नंदिनी को देखकर बोलता है, गाय बहुत कमजोर हो चुकी है, अगर इसे पहले खाना मिला होता तो हालात इतनी खराब नहीं होती। मोहन आंखों में आंसू लिए नंदिनी के पास बैठ जाता है। भगवान, मेरी इस गलती को माफ कर देना, वो मन ही मन बोलता है। नंदिनी दर्द से चिल्लाती है और पूरी गौशाला में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सब लोग सांस रोककर आने वाले पल का इंतजार करते हैं। नंदिनी गाय झौर झौर से कराहती है, उसके पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है। मोहन उसके पास बैठकर उसका सिर प्यार से फेर रहा है और धीरे धीरे उससे बोलता है, बहन, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान सुरक्षित है। वैद्य नंदिनी के पास आकर उसके पेट को धीरे से चेक करता है। इसका बच्चा अभी जन्म लेने वाला है, तुम सब लोग तैयार हो जाओ, मुझे सारी चीजें चाहिए होंगी। गांव के लोग थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं। सबकी आंखें नंदिनी पर टिकी हैं। कुछ लोग पूरा दिन ही चुपचाप इंतजार करते हैं। तभी नंदिनी की आंखें धीरे से बंद होती हैं और वो थोड़ी देर के लिए अपने पैरों पर हिलने लगती है। मोहन जोर से बोलता है, ध्यान से बहन, तुम्हारा बच्चा आ रहा है, सब ठीक होगा। वैद्य ध्यान से सब काम करता है। उसने नंदिनी के साथ मोहन की मदद भी ली। धीरे धीरे नंदिनी का बच्चा जन्म लेता है और सब लोग खुशी से चीख उठे। मोहन आंखों में आंसू लेकर कहता है, धन्यवाद भगवान, तुमने सब ठीक किया। नंदिनी का बच्चा छोटा सा और बिल्कुल स्वस्थ है। वह जोर से कराहती है, जैसे नई जान की खुशी में है। मोहन धीरे से नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, तुम दोनों अब ठीक हो जाओ। तभी कमला गाय भी आसपास खड़ी होकर नंदिनी को प्यार से देखती है। बहन, सब हो गया, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। मोहन बच्चे को उठाकर नंदिनी के पास ले जाता है। देखो बहन, तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है। अब तुम दोनों का दूध निकालना शुरू होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव के लोग खुशी से नंदिनी और उसके बच्चे को देखते हैं। सब समझ गए कि मालिक और मोहन ने सच में नंदिनी की रक्षा की है। राधा भी वहां खड़ी है, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर और शर्म का रंग है। वह देख रही है कि नंदिनी और कमला की सेहत और खुशी के लिए मोहन ने क्या कुछ किया। नंदिनी गाय अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे खुद को थोड़ा पौष्टिक खाना खिलाकर ताकत पाने लगती है। कमला गाय भी नंदिनी के साथ खुशी से रहती है और दोनों बहन जैसे एक दूसरे के सहारे हैं। मोहन आंखों में आंसू लेकर कहता है, अब तुम दोनों की सुरक्षा और खुशी मेरी जिम्मेदारी है। गांव के लोग खुशी से मोहन के काम की तारीफ करते हैं। सब समझ गए कि अच्छे मालिक और सच्चे इंसान का प्यार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। नंदिनी गाय अब खुद भी दूध देने लगती है। उसके बच्चे के साथ वह कमला के साथ मिलकर हर दिन खुशी और पोषण से भरा जीवन जीती है। राधा भी धीरे धीरे समझ जाती है कि लालच और कठोरता से कुछ नहीं मिलता और सच्चे दिल से सेवा और प्यार ही सबसे बड़ा फल लाता है। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी गाय अपने बच्चे के साथ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। उसके दूध की मात्रा बढ़ जाती है और वह अपने बच्चे के लिए पूरा पोषण निकाल पाती है। मोहन खुशी से कहता है, बहन देखना, तुम दोनों अब सुरक्षित और खुश हो। कमला गाय भी नंदिनी के साथ रहती है और दोनों मिलकर हरा भरा घास खाती हैं और एक दूसरे को सहारा देती हैं। राधा अब धीरे धीरे समझ जाती है कि लालच और कठोरता से कुछ भी नहीं होता। सेवा और सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा फल लाता है। वह मोहन के सामने झुकी और बोली, मैं समझ गई, माफ कर दो मुझे। मोहन धीरे से मुस्कुराता है, राधा, अब सब ठीक हो गया है। हम सब सीख गए हैं कि प्यार और दया ही जिंदगी को संवारती है। नंदिनी गाय अपने बच्चे के साथ पूरा दिन खुशी और पोषण से भरा जीवन जीती है। कमला गाय भी हर दिन दूध देती है और दोनों गायें एक दूसरे की रक्षा और सहारे का भाव रखती हैं। मोहन और राधा दोनों अब पूरा दिन गायों के साथ रहते हैं और सब लोग गांव में देखकर सीखते हैं कि इंसान का सच्चा प्यार और दया ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन मोहन नंदिनी के पास जाकर बोलता है,
बहन, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। अब मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदिनी गाय धीरे से कराहती है, जैसे मोहन को धन्यवाद कह रही हो। कमला गाय भी प्यार से नंदिनी के बच्चे के पास खड़ी होती है और दोनों गाय अब एक परिवार की तरह रहती हैं। राधा भी अब गाय के साथ प्यार और सेवा से रहती है। उसे समझ आ गया है कि दया और प्रेम ही असली फल है, लालच नहीं। गांव के लोग मोहन और राधा के इस काम को देखकर गांव में अच्छे काम और दया का संदेश फैलाते हैं। और इस तरह नंदिनी गाय, कमला गाय, उनके बच्चे और मोहन राधा का जीवन पूरा खुशी, सुरक्षा, प्रेम और पोषण से भरा रहता है।